तो सरकार बदलना चाहिए, परेशानी है। इधर थोड़ा घूम जाओ ऐसे, कैमरे के सामने बोलो। जरूरी है, बदलाव जरूरी, बस बेचा नहीं गया है ये। बेचना इसको नहीं कहते कि बेच दिया किसी के नाम पर, उसके बदले में कुछ नहीं मिला। डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी। पब्लिक के मन में ये है कि चेंज एक बार होना चाहिए, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि अभी एक किसी नेता ने कहा कि रोटी पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, हाँ। वो कहानी है, क्योंकि अब तानाशाह टाइप का हो रहा है। ना उम्र का लिहाज है, ना कोई रोक है। क्या है चुनावी हाल? ठीक है, बताओ थोड़ा सा। सरकार बदलना चाहिए और क्या है? हाँ, काहे बदलनी चाहिए भैया? हाँ, परेशानी थोड़ा सा है। रखो पानी। हाँ। बताओ काहे बदलनी चाहिए? तो सरकार बदलना चाहिए, परेशानी है। इधर थोड़ा घूम जाओ ऐसे, हाँ। कैमरे के सामने बोलो। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, काहे बिल्कुल। बदलनी चाहिए? बदलना चाहिए, बहुत साल हो गया। हाँ, तानाशाही चल रही है क्या? लाडली बहनों से थोड़े बात कर लेते। दीदी रुको रुको, लाडली बहना वोट देंगी। भैया एक बात है, कहते हैं कि ऑटो वाले जो है वो सरकार बनाते हैं, दिल्ली में बना दिए थे। नहीं सरकार वाले ने कहा है अपना का रुझान। महाकाल का गमछा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी, समझे? हैं? बोल दो क्या? हाँ, और क्या, कांग्रेस है ठीक नहीं है? सब भैया बढ़िया है, सब जो कौन से विधानसभा से आप हो ये बताओ? भाई हम कहाँ के जाओ, सब बढ़िया, हमको दिन भर ऑटो अच्छा, चलाना। कौन से विधानसभा? ऐसे बात करो और क्या है, कौन सा आपको लोग जो वो कर रहे हैं? कौन से विधानसभा से आप? कौन से विधानसभा? पिटौरा से, मतलब रीवा से। रीवा में क्या है, शुक्ला जी ठीक काम कर रहे हैं? है। और राजेश शर्मा जी जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, भाई लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का है कि प्रत्याशी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और बदलाव, कुछ लोगों का जो कहना है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव के पक्षधर हैं। सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बदलाव अगर होगा तो विकास होगा, बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। क्यों? बदलाव जरूरी है। जरूरी है, हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक पार्टी नहीं है? अरे हो गया निकही ही। हाँ भैया, क्या चुनावी माहौल? बढ़िया है, बढ़िया चुनावी क्या लग रहा है इस बार? इस बार पुनः वही जो है वही रहेगा। है? जो है वही रहेगा फिर तो उधर वाला कि इधर वाला, राज्य वाला कि जिला वाला? राज्य और जिला में सब वही रहेगा, पूरे देश में वही रहेगा। बीजेपी बिल्कुल ना भैया? कांग्रेस। काहे कांग्रेस भैया? जरूरी है, बदलाव जरूरी, बस बदलाव के पक्षधर बहुत हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए ये नहीं बता रहे हैं। नहीं होगा, वो तो बीजेपी जानती क्यों होना चाहिए, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता दीजिए। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, आप कोई आमने सामने नहीं है, विचारधारा है, ये विचारधारा है। अब हम जब विचार कर रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए? बीजेपी का काम अच्छा है। हाँ, बुरा क्या है, गलत क्या किया उसने? काम अच्छा किया उन्होंने, बिल्कुल अच्छा किया है। अच्छा, कांग्रेस लगातार देख लीजिए, चमन कर दिया है। रीवा में क्या कमी है? हाँ। बताइए। पहले का रीवा देखिए, आपका रीवा अच्छा, देखिए। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन को बेच दिया गया है, समदड़ियों को दिया गया है। अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, विकास करना है तो ये सब काम होगा। बेचा नहीं गया है ये। बेचना इसको नहीं कहते कि बेच दिया किसी के नाम पर, उसके बदले में कुछ नहीं मिला। डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा आदमी। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो विकास हो रहा है विधायक जी द्वारा, वो कुछ चारों तरफ लोग हैं, गिने चुने लोगों को ही लाभ मिल रहा है। ऐसा कहीं नहीं है। शुक्ला जी में यही तो कमी नहीं है, हमारे विधायक में यही कमी नहीं है। सबका विकास कर रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए विकास पुरुष कहते हैं। व्यक्तिगत काम कुछ नहीं होता है। चले भैया, अब आपसे बात करते हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी लगातार 18 साल से लगभग वनवास काट रही है, सरकार से बाहर है। एक बार सरकार बनी तो अपनों ने दगा दे दिया। इस बार क्या उनके नीति रीति है, क्या सरकार में आ पाएगी और किन कारणों से आएगी? घोषणाएं हैं वो जिस हिसाब से किया है ना कांग्रेस पार्टी ने, तो चांस है। और पब्लिक के मन में ये है कि चेंज एक बार होना चाहिए, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि अभी एक किसी नेता ने कहा कि रोटी पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, हाँ। वो कहानी है। क्योंकि अब तानाशाह टाइप का हो रहा है ना, बीजेपी तानाशाह हो रही, मेन बात ये है। अच्छा, कहीं पर ये नहीं है। सुनवाई जी साहब ने कहा कि कुछ लोगों, चंद लोगों को गांव में, अब हम आपको अपनी खुद की बात बता दें, मैं 100 बार राजेश के पास गया होगा, अभी तक वो नाम नहीं जानते हैं, जबकि जानते हैं कि उप सरपंच गाँव का। अच्छा, है ना, तो मतलब कहने का ये। और वहीं कमलेश्वर हो चाहे राजेश शर्मा जी हो, राजेश शर्मा से मैं बहुत बड़े से जुड़ा हूँ, क्योंकि पर्सनली जुड़ा हूँ। बाकी पार्टी की वजह से तो मैं अभी तो मैं खुद भाजपा का ही था अभी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि रीवा में अमूमन ऐसा लोग होते हैं कि पर्सनल ही जुड़ते हैं, पार्टी से बहुत मतलब व्यक्ति विशेष उनके लिए मायने। इसीलिए व्यक्ति विशेष जुड़ने के कारण ही बीजेपी जीत रही है।
बस व्यक्ति विशेष के कारण। जैसे क्या है, चंद लोग अपने जैसे गांव में हो गए, 2-4 को पकड़ लिए मेन। अब क्योंकि गांव है, गांव की गरीब जनता है जो आपसे जुड़ी हुई है, परिवार से, पूरा परिवार है जुड़ा हुआ है बड़े लोगों से, है ना, तो उनके कहने पर चलती है मेन बात, है ना। तो हो गया, लोग सोचते भी है कि सही करेंगे ये हमारे साथ, वो तो बाद में जब पिलर जाते हैं तब फिर कहते हैं कि अब आया समझ में कुछ। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे एक कद्दावर नेता रहे हैं श्रीनिवास तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। उनके पोते बीजेपी में चले गए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी वाले कांग्रेस के एक चीज़ बता दें, कांग्रेस को ले डूबना ये बड़े नेताओं का काम, जैसे आपके दिग्विजय सिंह पहले, सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह है। इन्होंने अच्छा सिद्धार्थ राज तिवारी को त्योतर भेजने की क्या जरूरत थी? उनके बाबा आपके सिरमौर से थे, उनके पिताजी गुड़ से थे। तो आपको कांग्रेस से मांगना था तो आप सिरमौर यहाँ से मांगते ना, या तो रीवा से त्योतर क्यों भेजा गया आपको? मतलब दिग्विजय का प्लान ये था कि भाई वो ना आप कभी ध्वज का ना कटने पाए टिकट, और तो दिवराज को नुकसान ना हो। अच्छा, दिवराज सिंह को भी नुकसान ना हो, ये दिग्विजय सिंह की राजनीति है, ये तो ऊपर सब करते रहते हैं, ठाकुरबाद बनते हैं हम लोग, मतलब ठाकुरबाद पब्लिक लड़ रही है, कांग्रेस भाजपा, और उधर वो सब नेतागिरी करके चले जाते हैं। तो क्या ये राजन शुक्ला के सामने कहते हैं कि जो राजन शर्मा जी कमजोर प्रत्याशी हैं, क्या यही कूटनीति है क्या इसमें? लोग कहते हैं पर पता नहीं यार, तो एक बार और पा चुके हैं टिकट, लेकिन 2 बार वो हार चुके हैं। हाँ, हार चुके हैं, पर इस बार देखिए सब चल रहे हैं, तो अच्छा क्या होता है। पर बदलाव ये है कि अभी जिस पब्लिक से कहीं भी आप बात कर रहे हो तो ये चाहती है हाँ, लोगों की आ रहा है कि बदलाव होना। पिछले बार भी था, बदलाव की वजह से तो सरकार गिर गई, 15 महीने ही चल पाई, वो अलग बात है। बदलाव कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन लोग सहम जाते हैं जब कहते हैं कि प्रत्याशी क्या आपके जीतेगा, तो बोल देते हैं कि नहीं, राजन शुक्ला जी फिर से चुनाव जीतेंगे। अभी कम से कम 70% पब्लिक के मन में ये था कि भाई अपन उसको क्या बोलते हैं, अगर अजय बाबा को मिलती टिकट तो शायद अच्छा होता है ना, और सब है माल का। तो देखिए समय आता है तो। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अब श्रीनिवास तिवारी की बात आई और आपने कहा कि ऊपर बड़ी नीचे आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन ऊपर बड़ा मेल होता है, ये तो आम पब्लिक साथ हो रहा है। सिद्धार्थ तिवारी ये कह रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि हम तो कभी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगे ही नहीं, और अचानक 2 दिन के अंदर जब वो टिकट नहीं मिलती है, दूसरा प्रत्याशी उतर जाता है, तो उनकी रीति नीति प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अच्छी लगने लगती है। क्या? हाँ, वही तो बात है। 2 दिन के अंदर अभी आप सिमरिया में देख लो, उनको अभय मिश्रा जी को 2 महीने पहले भाजपा में, फिर तुरंत, और टिकट भी मिल गई। तो मतलब ये खेल हो गया। ये खेल अपने आप में करते रहते हैं। ऊपर देखिए हम लोगों को इतना समझ है, लेकिन अब कह नहीं सकते, किस कहेंगे तो भाई वही कहानी है, कहीं भाजपा की ईडी और चलती है तो पता चला यूनिवर्सिटी थाना वाले वहीं आगे पहुँचे, कहाँ बात कर रहे रे। ये बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए ज़्यादातर जो जनता है वो बोल नहीं पाती है, वो कह नहीं पाती है कि आखिर मामला क्या है। खेल जो है भैया वो ऊपर लेवल में चल रहा है, बड़ा खेल चलता है, ऊपर विरोध भी नहीं होता, लोग नीचे लड़ते मरते रहते हैं। समझना अब इस बार मतदाताओं को है कि क्या सरकार या फिर वो नेता हमारे लिए ज़रूरी है, क्या वो विकास करेगा, क्या वो सबको साथ लेकर चलेगा। अभी देखना दिलचस्प होगा जब 17 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को रिजल्ट खुलेगा, लेकिन लड़ाई तगड़ी है।